जिंदगी का मतलब हमेशा भागते रहना नहीं है। कभी कभी रुक कर भी देखिए, सांसों पर ध्यान दीजिए, कुछ पल खुद के साथ रहिए, तब पता चलेगा ये क्यों जरूरी है। अब जैसे भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति सिर्फ योग नहीं है, ये बॉडी के लिए एक रीसेट प्रोसीजर है, क्योंकि इंसान सुबह उठते ही मशीन की तरह ऑन हो जाता है। सही बात कह रही हैं मीनाक्षी आप। आज इंसान मशीनों के बीच रहकर खुद ही मशीन बन गया है। जिंदगी एक रेस बन गई है। काम पर पहुंचने की दौड़, टारगेट पूरा करने की होड़, सोशल मीडिया अपडेट रखने का जुनून और खुद को प्रूव करते रहने का प्रेशर, है ना, नॉन स्टॉप मैराथन। जबकि रुकना आज की तमाम बीमारियों का असली इलाज है। ज्योत्सना, हेल्थ एक्सपर्ट भी यही कहते हैं कि दिमाग की भी एक लिमिट होती है। उसे ओवरलोड करेंगे तो वो भी हैंग होने लगेगा। इसलिए आज दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, थेरेप्यूटिक लेजीनेस। नाम सुन के आप घबराइएगा नहीं, ये आलस नहीं है, ये एक हेल्दी ब्रेक है, बिना गिल्ट, बिना अपराध बोध वाला। बिल्कुल मीनाक्षी, और आज की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हम कुछ करने को भी और कुछ ना करने को भी गलत मानते हैं। जबकि रिसर्च ये कहती है कि हर 90 मिनट के बाद 5-10 मिनट का माइंड ब्रेक दिमाग को रीसेट कर देता है, मूड ठीक करता है, फोकस बढ़ाता है और क्रिएटिविटी दोगुना कर देता है। थेरेप्यूटिक लेजीनेस यानी 2 मिनट बिना फोन के बस अपनी सांसों पर ध्यान देना, आसपास की चीजें महसूस करना, दिमाग को बिना काम के रहने देना, ये सब दिमाग के लिए जरूरी है। हार्वर्ड रिसर्च के मुताबिक सिर्फ रिलैक्सेशन से हेल्थ केयर की जरूरत को 43% तक कम किया जा सकता है। जरा सोचिए, मशीन को भी तो ओवरहीट होने पर ठंडा करना पड़ता है, तो इंसान को क्यों नहीं। अगर आप रुकते नहीं हैं तो शरीर के अंदर एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ब्लड प्रेशर बढ़ना, नींद खराब होना, दिल की थकान बढ़ना सब होने लगता है। तो आज का सबक जनाब यही है, बहुत आसान है। रुकिए, सांस लीजिए, मन की सुनिए, याद रखिए थोड़ा ठहरना कभी भी पीछे छूट जाना नहीं होता, ये आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने की तैयारी होती है। ठीक कह रहे हैं स्वामी जी हम? प्रणाम स्वामी जी। एकदम ठीक कह रहे हैं मीनाक्षी जी, आप तो बड़ी पक्की योगिनी हो गई हो ज्योत्सना जी, आप भी और अमित भी हमारे महायोगी हो गए। थैंक यू। और इसी को कहते हैं जो बह गया सो भोगी और जो ठहर गया सो योगी। इसको संस्कृत में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा, योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में, अपने अधिष्ठान में, अपनी निजता में ठहरो, उतरो। अपने अंतस की अनंत गहराई में अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत सामर्थ्य, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, 3 असीम शक्तियां प्रकृति परमेश्वर ने हमारे भीतर असीम रूप में दी हुई है। और जो सूक्ष्म रूप में है उनको जागृत करो, अंतर्मुखी बनो। और भक्ति के सबसे बड़े प्रवक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी यही कह रहे, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप में ठहरो, अनुलोम विलोम करो। और इसी को आम लोक भाषा में मैं कहता हूं विश्राम मूलक श्रम। अब हम देखो दंड बैठक लगाते, लेकिन विश्राम मूलक श्रम है हमारा, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति है हमारी, योग मूलक कर्म योग है हमारा, योग मूलक उद्योग है हमारा, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ और पराक्रम है हमारा, संस्कृति मूलक समृद्धि है हमारी, विरासत मूलक विकास है हमारा। लो, ठहराव के साथ, अंदर के बदलाव के साथ जीवन के नए पड़ाव, नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। और आपने सही कहा एकदम, ठहरना ये जड़ता नहीं है, मूढ़ता और मूर्खता तो कतई नहीं है। ये न किसी के दबाव में, न किसी अभाव में, न किसी प्रभाव में। अभाव माने बेबसी, लाचारी नहीं है ठहरना। ये किसी के दबाव में नहीं है ठहरना, किसी के प्रभाव में नहीं है।
अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में जियो। तो ऐसे ये रोज हम दंड बैठक भी लगाते हैं और इसमें भी श्रम के साथ विश्राम, विश्राम के साथ ये श्रम हो रहा है। योग मूलक कर्मयोग, 2 शब्द तो याद रह जाएंगे। योग मूलक कर्मयोग, विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। और यही है योग का सार। तो आपने योग का सार, निचोड़, निष्कर्ष कह दिया थोड़े से शब्दों में। स्वामी जी, रोज आप जो एक नई सोच के साथ शुरुआत करते हैं ना शो की, वह भी अप्रतिम है। पूरी रिसर्च टीम को, और रिसर्च टीम तो जो तथ्यों को लाते ही है और उसके साथ उन तथ्यों को आप कहते भी हो और वैसे आप जीते भी हो। थैंक यू। ऐसे